दोस्तों, आपने लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखा होगा, है ना? बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, वो जो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाती है। वो जो हासिल करना चाहते हैं वो उन्हें मिलती है। ये सब पॉसिबल होता है एक रहस्य के वजह से। इस रहस्य के ज़रिए हम जो चाहे पा सकते हैं। मकान, चाहे वो गाड़ी हो या फिर मकान हो या पैसा हो या सेहत हो या खुशियाँ हो या फिर मनचाहे जीवन साथी, सब कुछ। तो दोस्तों, जानते हैं ये रहस्य एग्जैक्टली है क्या? सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और ज़िंदगी में सफलता के और आगे बढ़ सकें। सो हमारा अभी का जो बुक है, ये बुक का नाम द सीक्रेट है, रिटन बाय रोंडा बॉल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्चुअली ये रहस्य है क्या। ये रहस्य है आप खुद। आपके मन में चल रहे विचार ही रहस्य है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये आकर्षण का नियम है और यही रहस्य है। ये नियम हमेशा से था और रहेगा। आप जहाँ भी रहें, जो भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, ये नियम सबके लिए सेम तरीके से काम करता है। बहुत सारे आश्चर्य यानी कि वंडर्स दुनिया में हैं और ये सारे वंडर्स इसी रहस्य से यानी कि विचार से ही बने हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग 96% पैसा कमाते हैं। क्या ये संजोग है? नहीं फ्रेंड्स, दरअसल उनको रहस्य का पता है। वो अपने अंदर धन की विचार को लगातार लाते रहते हैं और धन उनके तरफ आकर्षित होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग धन हासिल कर लेते हैं, फिर वो उसे गवा देते हैं और उसे फिर से कमाने लगते हैं। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होता है? तो देखिए दोस्तों, जब वो धन का विचार अपने अंदर लाते हैं तो धन उनके ओर आकर्षित होता है और वो अमीर बनते जाते हैं। लेकिन अमीर बनते साथ साथ उनको वो धन गंवाने का जो डर होता है, वो जो इनसिक्योर फीलिंग उनके मन में उसके साथ आता है, तो वही फीलिंग धीरे धीरे डोमिनेंट होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने धन गंवाने लगते हैं। लेकिन एक बार जब वो अपना धन गंवा देते हैं तो उनको वो धन गंवाने का डर और नहीं रहता और फिर से वो अपने प्रबल विचारों पर धन को आकर्षित करते हैं और फिर से वो अमीर बन जाते हैं। सो दोस्तों, आकर्षण का नियम हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हम कुछ भी चीज़ जितना प्रबल तरीके से सोचते हैं वो हमारे ओर आकर्षित होता है। इस रहस्य को और थोड़ा सा ब्रीफली हम समझते हैं दोस्तों। देखिए, हम यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। हम जो विचार सोचते हैं उसी जैसे विचार को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा, अगर एक बात हम ऐसा सोचें जो हमें अच्छी नहीं लगती हो, तो क्या होता है, फटाफट वैसे ही बातें हमारे अंदर आने लगती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है और वो सारी बातें मिलके हमारी पूरी फीलिंग को ख़राब कर देते हैं और हम लोग बेवजह दुखी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम अभी जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे पुराने विचारों के प्रतिक्रिया ही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जो भी हमारी ज़िंदगी में अभी है उस सब की वजह हमारे विचार ही हैं। तो दोस्तों, इसे और एक बात भी क्लियर होती है कि अगर अभी तक जो हुआ है वो हमारे विचारों के कारण हुआ है, तो आगे भी जो होगा वो भी हमारे विचारों के कारण ही होगा। यानी कि हम अपने विचारों को बदल के अपनी मनचाही मंजिल पा सकते हैं, मनचाही फ्यूचर अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हम टीवी पर चैनल बदलते हैं, चैनल बदलने का मतलब क्या होता है, हम जो फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं हमें वही तस्वीर देखने को मिलती है। हमारे विचार भी इसी तरह होती है, हमारे हर विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम सोचते हैं तो उसे यूनिवर्स में छोड़ते हैं और यूनिवर्स हमें वही सेम फ्रीक्वेंसी के विचार और सिचुएशन हमारे तरफ हमारी ज़िंदगी में लौटा देती है। इसलिए हम जो भी सोचेंगे या कल्पना करेंगे उसी को ही आकर्षित करेंगे। सो दोस्तों, कृपया बुरे के बजाय अच्छा सोचें और हमेशा अच्छाई को ही कल्पना करें। हम सब में एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि हम उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे हम खराब होना नहीं चाहते हैं, जैसे हम
खराब दिखना नहीं चाहते हैं, हम लेट होना नहीं चाहते हैं, हम असफल होना नहीं चाहते हैं। जब हम नहीं होना चाहते, इस सोच को हम ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारे मन में नेगेटिव विचार भरने लगती है और हम उसी नेगेटिव परिस्थितियों के ओर आकर्षित होते जाते हैं। आकर्षण का नियम ये नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते। जिस सोच को लेके आप ज़्यादा सोचेंगे, जो थॉट आपका प्रोलॉन्ग थॉट होगा, जिसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपको उसी का ही आंसर मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है। ये नियम हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप जान के करें या अनजाने में, पर अगर आप सोच रहे हैं तो आकर्षण का नियम काम कर रही है। बिल हैरिस यहाँ पर उनका एक एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जो होमोसेक्सुअल था। उसके गे होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे, ऑफिस में उसको परेशान करते थे। जब वो रास्ते में जाता था तो उनको गे से नफरत करने वाले लोग घेर जाते थे और उसको परेशान करते थे। तो ये सारी परेशानी उसकी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानी थी जो उसको उठानी पड़ती थी, और ये सब बात वो बिल जी को एक मेल करके हमेशा बताता रहता था। तो बिल ने रोबोट को रियलाइज़ करवाया कि उनका फोकस एग्जैक्टली कहाँ पर है। जो जो चीज़ें वो नहीं चाहते, जैसे कि कोई उनको परेशान करे, ये वो नहीं चाहते, लेकिन उनका फोकस वहाँ पर था कि मुझे कौन कौन परेशान कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आकर्षण के नियम के हिसाब से उनकी ज़िंदगी में और परेशानियाँ आती रही। लेकिन बिल जी के मार्गदर्शन से रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ठान लिया और उन्होंने अपना फोकस को चेंज किया, अपना ध्यान को, जो चीज़ उनको नहीं चाहिए उन चीज़ों से अपने ध्यान को उन्होंने हटाया, और उसके बाद उनको जो जो चीज़ें चाहिए थी उन पर उन्होंने अपना फोकस बनाया और धीरे धीरे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसीलिए बदली क्योंकि उन्होंने अपना विचार बदला, उन्होंने अपना ध्यान बदला। ये हम भी अपने साथ कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को अपने मुताबिक बदल सकते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी आकर्षण का नियम का आईना है। क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि बाहर एक दुनिया तब तक नहीं बन सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो। हमारी दुनिया हमारे विचारों से ही बनती है। अगर 3 शब्दों में पूरी रहस्य को हम जानना चाहें तो वो ये होगा कि विचार बनाए ज़िंदगी। और एक बार दोस्तों, विचार बनाए ज़िंदगी। अभी तक हमने पूरी रहस्य को जान लिया है दोस्तों। तो जब हमें ये पता चलता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे विचारों से बनती है, तो हमारे मन में एक डर सी आती है हमारे नेगेटिव विचारों को लेके। पर घबराइए नहीं दोस्तों, एक पॉजिटिव थॉट बहुत गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है एक नेगेटिव थॉट के तुलना में। और एक अच्छी बात ये भी है कि विचारों को साकार होने में टाइम लगता है। अगर सोचते ही वो हो जाता तो हम बहुत परेशानी में पड़ जाते, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें पूरा टाइम मिलता है ताकि हम उसको दोबारा सोचें, मनन करें और उसका एक विकल्प भी चुनें। तो दोस्तों देखिए, हम अभी ये कंफर्म हो गए हैं कि हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी बनाती है। इसीलिए अपने विचारों के बारे में जागरूक बनिए। पहले हमें स्थिर बनना सीखना पड़ेगा और उसके बाद दूसरा स्टेप उसका ये है कि हमें जो जो नहीं चाहिए उससे हमारा ध्यान हटा लेना पड़ेगा। और तीसरा कदम हमारा ये होगा कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और इस तरह से अगर हम अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी मुट्ठी में होगी। सो दोस्तों, अभी आप जैसे भी सिचुएशन में हैं, घबराइए नहीं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी आपके विचारों पर डिपेंड करता है। ये कोई बाहरी शक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो वी ऑल आर क्रिएटर्स, we all are creators of our own creation. So go through the book friends and have a great future as you want. Thank you.